नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 1 दिसंबर 2023। धान मंडियों की और चावल के बाज़ार की पूरी अपडेट लेकर हम आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बारी बारी करके सभी वैरायटियों की बात करेंगे। एक एक धान की वैरायटी, एक एक मंडी, तेजी मंदी, सबकी हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मिलेगी आपको सबसे सटीक जानकारी। दोस्तों, आज मेरा माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है और इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सुनाई दे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चावल के भाव की। चावल के भाव में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। जो कल भाव थे बिल्कुल डिट्टो वही भाव बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टीम क्वालिटी में 1509 8400 चल रहा है। केवल मैं स्टीम की बात यहाँ पर करने वाला हूँ। 11-21 में 10,400 के भाव स्थिर हैं। 17-18 में 9400 की रेंज यहाँ पर, 14-01 9200, ताज 6300 सेला में, सुगंधा सेला में 6100 है, सरबती 6450, गोल्डन सेला सेला में 6150, PRB 4800 से 4900 बीच में बना हुआ है। RS 10 5700 का रेट गोल्डन सेला में, स्टीम में 6200, RS 10 में 5350, पूसा में 8950 का रेट है स्टीम क्वालिटी, और सेला में भाव 8150 के। सोना मसूरी भी 4025 पर स्थिर चल रहा है। अब बात करते हैं धान के भाव की। चावल के भाव से को हमने सिर्फ इसलिए लिया ताकि आपको ये पता चले कि बाज़ार में ना ही आज तेज़ी है ना ही मंदी है चावल के बाज़ार में। तो जाहिर सी बात है, धान के बाज़ार में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ मंडियों में हलचल हुई है। बहुत सारी मंडियां हमने बताया था पहले भी, जो काफ़ी आगे चली गई थी, अब वो पीछे हटेंगी, और जो बहुत पीछे चली गई थी वो थोड़ी आगे आएंगी। मंडियों में कंसोलिडेशन आज भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा की मंडियां लगभग सभी मंडियों में 5,000 के भाव 11-21 में आ चुके हैं। जिन इक्का दुक्का मंडियों में नहीं आए हैं तो वो जानबूझकर ऐसा जो है किसानों को भाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 5,000 का रेट फिलहाल 11-21 में आ चुका है। दोस्तों, आप एक महीना पीछे जाइए, हम आपको डेली अपडेट दे रहे थे कि चावल के इन भावों को देखते हुए 5,000 के भाव 11-21 में बन रहे हैं, और वो रेंज देखने को मिलने लगी है। पंजाब में थोड़े ज़्यादा रेट हैं, लेकिन जो चावल के भाव के रेंज है उसे देखते हुए फ़िलहाल जो ये भाव है मुझे ठीक लग रहा है। कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ से आगे कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद कम है, और थोड़ा सा ठहराव एक बार देखने को मिलेगा। अगर इसके बाद और कहीं से ऑर्डर मिलते हैं या बाज़ार में कोई और पॉजिटिव खबर आती है, गैर बासमती का बाज़ार भी आजकल बासमती के बाज़ार को प्रभावित कर रहा है, वहाँ से भी अगर कोई अपडेट आती है तो ही धान के भाव में अब तेज़ी जो है आगे चलकर बन सकती है। हालांकि हल्की फुल्की तेज़ी जो आज आई है वो यही है कि कंसोलिडेशन है बेसिकली, क्योंकि पंजाब की मंडियाँ काफ़ी आगे चली गई थी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश MP की मंडियाँ काफ़ी पीछे रह गई थी, इसलिए थोड़ी सी वहाँ पर तेज़ी बनी है। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की मैं बात करूँ ओवरऑल, तो तेज़ी आज बिल्कुल नहीं है। कुछ मंडियां ऐसी हैं जो पीछे की तरफ भी हटी हैं। सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम तरन तारण मंडी की बात कर लेते हैं। 11-21 कंबाइन में भाव 5151 के हैं। 11-21 हाथ क्वालिटी 5250, 17-18 कंबाइन 5025, 11-21 हाथ में 5155 की रेंज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत कम डिफरेंस 11-21 और 17-18 का बचा है। लेकिन कुछ मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ पर जानबूझकर 17-18 की खरीद में जो है मिलर्स जो है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कोताही दिखा रहे हैं ताकि थोड़ा सा पिटता रहे भाव। लेकिन आपको बता दूं कि 17-18 का आपको कम भाव मिल रहा है, तो आप बिल्कुल 17-18 को होल्ड कर सकते हैं। थोड़े दिन में ये ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है, ये आपको मैं लिख कर भी दे सकता हूँ। P7 की बात करें, पंजाब बासमती 7 4450 का रेट है, 1401 4605, 1509 4050 कंबाइन में, और हाथ क्वालिटी में 4210 का यहाँ पर भाव 1509 में मिल रहा है। कंबाइन में 1847 3800 के भाव हैं। 1847 हाथ में 4150 की 60,000 बोरी के आसपास की आवक देखने को मिली है। समाना मंडी में 1509 हाथ क्वालिटी 4055 का भाव, 1847 3920, 1401 4900, 11-21 4900, 17-18 4700। खनौरी में 17-18 कंबाइन 4670, हाथ में 4880, 11-21 5000 है, 1401 4900 रुपये प्रति क्विंटल। पातड़ा मंडी पंजाब 11-21 हाथ क्वालिटी 5085 का भाव है। बटाला में 11-21 बिका है 5250, कंबाइन में 5140, 17-18 4970, हाथ क्वालिटी में 5095 बिका 17-18, 12,000 बोरी के आसपास की आवक।
तो दोस्तों आपने पंजाब की वीडियो में देखा लगभग सभी मंडियों में 5,000 के ऊपर के भाव हैं। 5100 के ऊपर भी मैं कहूँगा 11-21 में, खास तौर पर 17-18 में भी 5100 के आसपास की रेंज बनी हुई है। इन मंडियों के भाव कुछ जो नॉर्मल भाव उनसे ज़्यादा ऊपर हैं, 200 रुपये का मैं फ़र्क मानूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको मंडी में आज 5,000 के नीचे पर हरियाणा में है और आपको दे रहे हैं तो ये भाव बिल्कुल सही नहीं है आज के भाव को देखते हुए। 5,000 का भाव 11-21 में टॉप माल में दोस्तों आज मिल रहा है आराम से, बड़े आराम से। आगे चलते हैं, बात करेंगे हरियाणा की मंडियों की। टोहाना मंडी में 1401 5100 बिल्कुल यहाँ पर मंदी नहीं है, 5100 का भाव। बासमती 30 आज दोस्तों बहुत तेज़ हुआ है, लगभग 100 से 200 रुपये की तेज़ी बनी है और इस तेज़ी का सीधा असर कल आपको 1401 के भाव पर जरूर दिखाई देगा। आज भी दिखा है 5100 का भाव, 11-21 को तो उसने कहीं पछाड़ दिया है, जो कि हमने कल भी बताया था। 2 महीना पहले भी हमने आपको बताया था कि 1401 पछाड़ने वाला है 11-21 को, ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है। 17-18 हालांकि पछाड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि अभी 10 जनवरी आने में अभी 1 महीने का टाइम है। लोग सोच रहे हैं कि धान का सीज़न ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी दिसंबर पूरा पड़ा है, बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने स्टॉक करके रखा है, वो धीरे धीरे मार्केट में लाएंगे। उसके बाद जो है अलग अलग भाव का मज़ा ये लोग, हमारे जो किसान साथी हैं, वो भी इस बार चखने वाले हैं। तो आप भी थोड़ा सा मज़ा उठाइए, थोड़े से धान रख लीजिए। ज़्यादा रखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छे भाव हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर निकाल कर माल चलना चाहिए। मज़ा आपको लेना है बाज़ार का, थोड़े से धान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मज़े ले रहे हैं तो हम भी जो किसान भाई हैं वो भी मज़े ले सकते हैं। तो टोहाना मंडी की बात चली, 17-18 में 4400 की रेंज, 11-21 5,000 की, 1509 कंबाइन में 4200 की रेंज। ये शायद हाथ का भाव है, कंबाइन लिख दिया गया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। 1886 में 4753 की रेंज बन चुकी है, जो कि कुछ किसान भाई कह रहे थे कि 4400 1886 में कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपको बता दूं कि अच्छे खासे भाव 1886 में मिल रहे हैं। PB1 में तेज़ी आज बननी चाहिए थी, उतनी नहीं बनी, फिर भी 4763 का भाव है। हमने 4800 का टारगेट PB1 का दिया था, जो कि बहुत जल्दी ही आपको दिखाई दे सकता है। 1847 में हाथ क्वालिटी 3900 का भाव आज लगा है टोहाना मंडी में। थोड़ी सी यहाँ पर रेंज, क्योंकि 1847 और 1509 ये ऐसी वैरायटी हैं दोस्तों, बहुत कम आवक है। किसी मंडी में आपको 1-2 ढेरी मिल गई तो मिल गई। अब अगर वो ढेरी अच्छी नहीं निकलती है तो उसका भाव भी उतना अच्छा नहीं लगता। इसका ये मतलब नहीं कि बाजार में मंदी है। रतिया में 1886 आप देख सकते हैं, 4731 का भाव, 11-21 4791 यहाँ पर मंदी जरूर दिखाई दी है। 1847 4005 का रेट यहाँ पर, 1401 4871 मंदी यहाँ पर 140 रुपये के आसपास, 1509 4151 PB1 4751 तेजी यहाँ पर 130 रुपये की। सिरसा में 1401 बिका है 5062 की तेजी, 1847 3883, 1509 4193, PB1 यहाँ पर 4771 121 की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। कैथल में 17-18 4815 है। 30 नंबर में तेजी है, 6500 का भाव, 11-21 4991, 1401 4855, 1885 में भी तेजी दिखी है, 4870 का भाव है, 1509 4150। दिल्ली की नरेला मंडी आज ढीली रही, खासतौर पर 1509 भी कहा 3850, 11-21 से 4921, क्योंकि 5000 का भाव यहाँ पर आज बनना चाहिए था। 17-18 में भी 4800 4850 की रेंज आराम से बननी चाहिए थी। ताज बिका है जो है 3200, कलायत में 17-18 4815, 1885 4900 पहुँच चुका है, बिल्कुल 5000 के नज़दीक दोस्तों ये मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 11-21 हाथ क्वालिटी 4980, आप बिल्कुल देख सकते हैं सामने बिल्कुल डिफरेंस दोनों का 80 रुपये का। हमने ये बात जो है सीजन की शुरुआत में ही आपको बता दी थी। जुलाना मंडी में 11-21 कंबाइन 4800 है, हाथ में 4951, 17-18 4822, रानिया में 1401 5051 है, जींद में 11-21 4970, 17-18 4830, उचाना में 4961 बिका है 11-21, 17-18 4841, पिहोवा में पर बासमती 30 नंबर यहाँ पर तेज हुआ है 128, और लगभग सीजन के टॉप भाव यहाँ पर बासमती 30 में बनते नज़र आ रहे हैं। तो बासमती 30 की जो चाल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी चाल को मैं अभी तक भी नहीं समझ पाया हूँ कि कहाँ से इसकी डिमांड आती है, कौन इसको खरीदता है, कौन इसको प्रोसेस करता है। क्योंकि भारत में मुझे नहीं लगता कि बासमती 30 की कोई डिमांड है। ये जो डिमांड आ रही है वो ट्रेडिशनल कंट्रीज से आ रही है। जो ट्रेडिशनल बासमती है, इसकी जो डिमांड है वो जो पुराने हमारे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ से डिमांड आती है, और एक डिमांड ही इसके भाव को काफ़ी ऊपर नीचे
कर देते हैं, इसलिए इसका जो है बताना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई भाई अगर इस पे एनालिसिस करना चाहता है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइए कि इसका भाव कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। बेरी मंडी में 11-21-4921 का भाव है, 1509-3760। गन्नौर मंडी में 11-21-4981, 17-18-4821। बासमती 30 नंबर 6351। सफ़ीदों में 11-21-5031 है, 17-18-4871। 1509-4141। नरवाना मंडी 11-21-4950, 17-18-4800, 18-47 4000 का भाव। भूना में 11-21-4970 है। नजफगढ़ में 17-18-4700, 1509-3920। लाड़वा में भी आज सरबती बिका है 3175, 11-21। कंबाइन में 4570, बासमती 30 नंबर 6400। दोस्तों ऐसी बहुत सारी मंडियां हैं जहां पर अब कुछ वैरायटियों की आवक नहीं हो रही है। तो आप देखो यहाँ पे 11-21 के जो हाथ क्वालिटी का रेट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आवक नहीं हुई है। 17-18 की आवक भी नहीं है। मंडियों में आवक अब सिमट रही है, तो थोड़ा सा आप अपने कान खड़े कर लीजिए और बिल्कुल भाव पर पैनी नज़र गड़ा के आपको रखनी है। बात करते हैं समालखा मंडी में। कुछ भाव में गड़बड़ जरूर हुई है यहाँ पर, क्योंकि 4000 का भाव 17-18 का है नहीं। मैं बाद में दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसको अपडेट कर दूंगा। 11-21 हाथ के भाव 5021 के हैं, 17-18 में रेंज। तो दोस्तों फिलहाल इसका भाव मेरे पास अभी नहीं है, मैं कमेंट बॉक्स में लेके इसको अपडेट कर दूंगा। 1885 में 4881 की रेंज समालखा मंडी। करनाल में 17-18 बिका 4800, 11-21-4950। 15-09 4000 की रेंज। नारनौद मंडी में 11-21-4981 है। यहाँ पर मंदी जरूर रही है आज 70 रुपये की। 14-01 4850, 18-85 4850। फतेहाबाद में 14-01 5020 है, 18-86 4750। PB1 4590। पिलूखेड़ा में 11-21 5005 का रेट, 18-85 4919। यहाँ पर तगड़ी तेजी आप देख सकते हैं। 17-18 4891। बासमती 30 नंबर 6576, जो कि टॉप भाव आज का बनता हुआ। 6600 का भाव भी हालांकि आया है। खरखोदा में 11-21 5000, 17-18 4801। अम्बाला में 11-21 5075 है, 17-18 4900। डबरा मंडी MP की यहाँ पर आज मंदी दिखाई दी। दोस्तों आज मंडियों में मंदी का एक और भी कारण था कि बहुत जगह बारिश हो गई है, बारिश के कारण मॉइस्चर आ गया है और टॉप भाव जो मिल रहा है उसमें जो है थोड़ी सी 101 रुपये की टूटत वहाँ से मॉइस्चर के कारण भी देखने को मिल रही है। डबरा में 15-09 3750 है, 11-21 4700, 17-18 4350, 18-47 3800। उदयपुरा मंडी में PB1 के रेट 4430 के हैं। जबलपुर में 11-21 कंबाइन 4050, 15-09 3900। क्रांति 2300। IR जो है IR के भाव है 2050 के। अछनेरा में 15-09 3775, 17-18 4525। सुगंधा का भाव 3400 आ चुका है, धीरे धीरे बढ़ रहा है 3800 की तरफ। एटा में 15-09 3600 का भाव। ताज 2900, सुगंधा 3200, सरबती 2600, 17-18 4350, 18-47 3600। बूंदी में 15-09 हाथ के भाव 3840 के हैं। सुगंधा 3300, 17-18 4275, 18-47 3700। इंद्रगढ़ में 17-18 4395। मथुरा मंडी में 15-09 3821 है, 18-47 3951, 17-18 4451। मैनपुरी में 15-09 3500, 11-21 4150, 17-18 4050, ताज 2850। सुगंधा 3000। अलीगढ़ में 15-09 3800, सुगंधा 3225, सरबती 2900, 17-18 4400, 18-47 3900, 11-21 4600। गढ़ मुक्तेश्वर 15-09 3800, ताज बिका है 3050, सरबती 2900, सुगंधा 3000, 17-18 4150। खैर में सरबती 2901, सुगंधा 3201, 17-18 4492, 18-47 3931, 11-21 4701, 14-01 4560, 15-09 3822 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों ये थे आज के भाव। इसके अलावा कुछ और मंडियों की जिक्र कर लें तो बबेरू में 11-21 4550 है, 17-18 4425। इसके अलावा अन्य मंडियों में समाना के भाव मलोट की बात कर लेते हैं। 11-21 4990, 18-85 4875, 17-18 कंबाइन में 4785, 18-86 4570, 15-09 4000 है और 18-47 3965 रुपये प्रति क्विंटल। महम में 11-21 बिका 4961, 17-18 4821। कलानौर मंडी 11-21 4871 है, 17-18 4751।
तो ये थे मोटी मोटी मंडियों के भाव। अगर और कुछ मंडियों के भाव छूट गए हैं उनको हम कमेंट बॉक्स में आप जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई हैं जो अपनी मंडी का भाव डाल रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में नज़र मार कर जाएँ। अगर आप मंडी गए हैं, आपकी मंडी का भाव हम नहीं डाल पाए, तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में वो भाव डाल दें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले मैं एक बात और कहना भूल गया हूँ कि रोकने और बेचने वाली बात बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं। तो हमने तो कल ही बता दिया था दोस्तों कि एक बार आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए। आप यहाँ पर माल निकाल सकते हैं, अच्छे भाव हैं, और बहुत ज़्यादा लोभ लालच भी आपको नुकसान दे सकता है। हो सकता है भाव कोई नया ऑर्डर आ जाए, भाव बहुत बढ़ जाएं, लेकिन अगर नहीं आए ऑर्डर और तो गिर भी सकते हैं। तो आपको रिस्क कितना लेना है ये आप सोच कर चलें। मेरे हिसाब से भाव अच्छे हैं, 100-200 रुपये हो सकता है और बढ़ जाएँ, लेकिन इस 100-200 रुपये में बहुत बड़ा रिस्क दोस्तों आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।